जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे गृह रक्षा विभाग राजस्थान में निकली 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्तियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। आइए अब जानते हैं गृह रक्षा विभाग राजस्थान में निकली 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी होगी। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। डिपार्टमेंट गृह रक्षा विभाग राजस्थान जयपुर, पद का नाम होमगार्ड, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ पर फिर राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट, पद का नाम होमगार्ड और पदों की संख्या है 2500। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी इसकी जो तिथियां हैं, आप इसके लिए 10/6/2020 यानी 10 जून से आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 9/7/2020 यानी ये इसकी अंतिम तिथि है। 9 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फ़ी जमा करने की अंतिम तिथि है वो भी 9/7/2020 ही है। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे या और जो बाकी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कब कब पूरी होंगी, इसके लिए आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देखते रहिए, आपको इस पर अपडेट मिलती रहेगी। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो आपने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। जहाँ तक इसकी एज की बात है तो आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 1/4/2020 को आपकी अधिकतम आयु जो है वो 35 साल हो। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, यानी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप के लिए आयु में छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये हैं। इसके अलावा SC, ST, EWS और MBC के लिए 175 रुपये हैं। ये फ़ीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ई मित्र के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। इसके नीचे हमने लिंक दिया है, यानी सबसे पहला लिंक है डाउनलोड री ओपन नोटिफिकेशन। यानी जो भर्तियां हैं ये पीछे मार्च में निकली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको डिले कर दिया गया। अब ये दोबारा निकली हैं तो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन इसका पूरा, यानी इस भर्ती से संबंधित जो संपूर्ण नोटिफिकेशन है जिसकी पूरी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है। हाउ टू फिल फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म फिल करें तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, यानी आप किन किन बातों का ख्याल रखें जब आप फॉर्म फिल करते हैं। पहली जानकारी वो ये कि आपने PDF को अच्छे से पढ़ लिया हो। दूसरी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, ID प्रूफ हो, एड्रेस हो, डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्कैन कॉपी हो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की और फोटोज़ की, साइन जो आपने साइन है वो भी आपने स्कैन किया हो, ID प्रूफ आपके स्कैन की हुई आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, उसकी जो स्कैनिंग कॉपी है वो आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा सबमिट करने से पहले आप पूरी तरह से जांच लें कि जो आपके जो कॉलम हैं उनमें आपने कोई मिस्टेक्स या कोई गलती नहीं की है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको फ़ीस में छूट नहीं दी गई है तो आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपने फ़ीस पूरी तरह पे कर दी है या नहीं की है। अगर आपने फ़ीस पे नहीं की है तो तब तक आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी होती है, यानी जो सबमिट करने की जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हुआ है, यानी आप अच्छी तरह से जाँच लें कि आपने अपनी फ़ीस भी पे कर दी है। इसके बाद आप उस अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक फाइनल प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें। इसके अलावा नहीं चाहिए, यहाँ पर भी सभी लिंक दिए गए हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके आंसर की कब आएगी और इसका रिजल्ट कब आउट होगा, इसके लिए आप कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी जो हमें बताती है कि राजस्थान में जो होमगार्ड के 2500 पद निकले हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और जानते हैं कि किस तरह से आप इसकी PDF पढ़ सकते हैं या इसके बारे में जान सकते हैं या इसको कैसे, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे कुछ पॉपअप दिया है, शायद ये कोविड-19 से संबंधित ही होगा। प्रदेश में 21 से 30 तक, चलिए ये जो भी है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पोर्टल, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिंक दिए गए इस तरह की चीज़ें। मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पर वापस लौटता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ से लौटते हैं। चलिए हम इसका जो इसका डाउनलोड री ओपन नोटिफिकेशन ऐसे पढ़ते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये इसका जो प्रेस नोट है वो ओपन हो गई है। देखिए इसमें पूरी डिटेल दी है। इसमें लिखा हुआ है विज्ञप्ति दिनांक 4 मार्च 2020 को जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति राजस्थान सरकार की वेबसाइट, यानी वो ये होम
home.rajasthan.gov पर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की आगामी तिथि को स्थगित कर दिया गया लेकिन अब ये दोबारा आ गई है। यहाँ पर डेट लिखी है 10/6/2020 से लेकर के 9/7/2020 रात्रि 12 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे कुछ और भी दे रखा है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है आपने 8वीं पास की हो, आपकी आयु 18 से 35 वर्ष 1/4/2020 तक कितनी हो। ठीक है, इसके अलावा और दे दिया है। एक शॉर्ट विज्ञप्ति है जो ये प्रूव करती है कि ये जो भर्तियां हैं 2500 होमगार्ड की भर्तियां हैं वो रीओपन दोबारा हो गई हैं। चलिए दोबारा अपनी वेबसाइट पर लौटते हैं हम लोग। यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन नाउ। इससे पहले हम इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। ये है, देखिए ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये इसकी पुरानी वाली तिथि यानी 4/3/2020 जो ये पहली बार जब इसको विज्ञप्ति को जारी किया गया था। गृह रक्षा, ये हिंदी में गृह रक्षा सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति यानी जो होमगार्ड होते हैं उनको गृह रक्षक स्वयं सेवक भी कहा जाता है। चलिए नीचे आते हैं। आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे, इस तरह से पूरी आवेदन प्रक्रिया लिखी हुई है। और नीचे आते हैं हम थोड़ा सा इन्होंने शायद ये फ़ी से संबंधित भी दे रखा है कि आप किस किस तरह से फ़ी पे कर सकते हैं, किस किस माध्यम से आप फ़ी करते हैं। और नीचे आते हैं, देखते हैं कि आगे नीचे क्या होगा। देखिए रहा परीक्षा शुल्क। जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 200 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST EWS इन वर्ग के लिए 175 रुपये है। परीक्षा दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र यानी उसके लिए आगे को डिटेल दिया। नामांकन हेतु रिक्त पद और थोड़ा सा चलिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं कि जो रिक्त पद है यानी जो रिजर्व्ड पद हैं वो किस किस तरह से हैं। इधर हम देखें तो यहाँ पर इकाइयों के या जिलों के नाम लिखे हैं। अलवर है, बाड़मेर है, इस तरह से बांस है, इस तरह से यहाँ पे लिखा है धौलपुर दिशा, इस तरह के यहाँ पे इधर डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए हैं। और यहाँ पर फिर इन्होंने दे दिया कि सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है। ये सीटें रिजर्व अलग अलग कर दी गई यानी 2500 पद को जो डिवाइड किया गया रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ये उसके चार्ट बने हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी जिले के लिए आप अप्लाई करें तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लें कि आपके ज़िले में कितने पद हैं। चलिए और नीचे चलते हैं। नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, यहाँ पे परीक्षा केंद्र दिए गए हैं यानी जब आप फिल करें और आप जब परीक्षा केंद्र का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें तो यहाँ पे देख लें कि उस जिले में कौन कौन से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलवर है तो उसमें ये पद हैं, उसमें ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बाड़मेर है तो उसमें ये परीक्षा केंद्र है। जयपुर है उसमें ये है। जोधपुर उसमें ये है। इसी तरह से सभी के दे रखे जहाँ जहाँ पर हैं। आरक्षण किस जाति को कितना आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति को 16% है, अनुसूचित जनजाति को 12% है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, MBC को 5%, महिलाओं के लिए। और देखते हैं नीचे क्या चीज़ें दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, सबके लिए थोड़ा दे रखा है इन्होंने जितने भी रिजर्वेशन जिसके लिए हैं। मानदेय क्या है, मानदेय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए मानदेय, चलिए यहाँ पे लिखा है मानदेय 693 रुपये प्रति दिवस होम गार्ड्स के तौर पर, यानी जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो मानदेय होगा वो 693 रुपये एक दिन के आपको मानदेय दिया जाएगा। ये इसका मानदेय है। नामांकन हेतु छूट, योग्यता अयोग्यता, देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपने मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आयु सीमा वही है 18 से 35 वर्ष के बीच 1/4/2020 को। शारीरिक मापदंड यानी आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या हो। यहाँ पे दिया है मापदंड सामान्य क्षेत्र और 12 जिले के शहरिया क्षेत्र, 2 क्षेत्रों का दिया है। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप सामान्य क्षेत्र से हैं। महिला है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 12 जिले के लिए शहरिया से पुरुष है तो 160 हो, महिला है तो 145 हो। सीना दे दिया यहाँ पर बिना फुला 81, फुलाकर 86। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। महिलाएं तो लागू नहीं है। इस तरह से दे रखा है जो आपका मेजरमेंट है। अनुसूचित जाति, ये सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट दे रखा है इन्होंने। चिकित्सा मापदंड क्या हो, आइज़ है आपकी वो 6/6 हो। नामांकन के लिए अयोग्यता है यानी आप इसे पढ़ लें कि अगर आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसके लिए अयोग्य हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया आपकी किस तरह से होगी, यानी कैसे कैसे आपका क्या क्या प्रोसेस होगा जो आपका इन पदों पर चयन करेगा। और चलते हैं नीचे, यहाँ पर फिर दे दिया है। चलिए यहाँ पर फिर आपका फिजिकल दिया जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए दे दिया है।
दौड़ है पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर की है, अधिकतम 30 अंक मिलेंगे इसके लिए। अब अंक भी इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं कि अगर ये दौड़ कोई 3 मिनट 40 सेकंड में मारता है तो 15 अंक मिलेंगे। इस तरह से बांट दिया है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, उनके लिए भी डिवाइड कर दिया कि अगर कोई महिला इसको 4 मिनट 30 सेकंड में बांटती है तो 15 अंक। इस तरह से अंक दे दिए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। जैसे टाइम बढ़ेगा तो अंक आपके, टाइम घटेगा तो अंक कम होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दे दिया। आगे नीचे चलते हैं। ये अधिकतम अंक 20 अंक इन्होंने रिजर्व किए हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या और दूसरी सर्टिफिकेट है जिसमें अप्रूव होते हैं, वो उनकी आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। नीचे चलते हैं और नीचे आते हैं। परीक्षा का चरण, शारीरिक दक्षता 30 अंक, विशेष योग्यता 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। इस तरह की चीज़ इन्होंने दे रखी हैं। स्वास्थ्य परीक्षण, यानी सब ये आपका मेजरमेंट है, ये आपका फिजिकल है, जो भी चीज़ें। चलिए, इस तरह की जानकारी हैं। आप इसमें हिंदी में है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या जानकारी है। मैं दोबारा लौटता हूँ अपनी दोबारा लौट कर आते हैं अपनी वेबसाइट्स पर, और इस बार देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई ऑनलाइन का जो विंडो है वो ओपन हो गई है। राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन। चलिए, यहाँ पर लॉगिन है और यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, लॉगिन पे तो क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हमारे सामने हो जाती है। इसने 3 ऑप्शन दिए हमारे, सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए, हम सिटीजन पे क्लिक करते हैं। सिटीजन के नीचे इन्होंने दे दिया यहाँ पर जन आधार, यानी आप इसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन चुनें, जन आधार, यानी आप किसके अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं। जन आधार के अकॉर्डिंग, भामाशाह के अकॉर्डिंग, फेसबुक या गूगल, जो भी आप चूज़ करें। मान लीजिए मैं जन आधार करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपना आधार की डिटेल दे सकता हूँ। जैसे ही मैं दूंगा उसको नेक्स्ट करूँगा। इस तरह से मैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ ईजिली, यानी पहले ही प्रोसेस मांगता है किसी एक चीज़ के लिए। तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बहुत ईजीली है। हम दोबारा लौट आते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप देख सकते हैं कि कोई आसान है इनके लिए। बाकी हमने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से संबंधित जो बाकी लिंक है हमने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, आप उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और उस पर हमें JOB जॉब लिखकर व्हाट्सअप कर दें। आपको डेली जो सरकारी नौकरी निकलती है उनकी अपडेट मिल जाया करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।